ओम नमः गौरी स्वाहा। दोस्तों ये नक्षत्र सीरीज की अंतिम वीडियो है और इसमें मैंने केवल 3 ही नक्षत्र लिए हैं। इससे पहली वीडियो में 9 की 9 वीडियो में एक ही वीडियो ऐसी जिसमें जो है 4 नक्षत्र लिए गए हैं। बाकी सब में जो है 3-3 नक्षत्रों की एक वीडियो बनी है। और आज जानेंगे कि आपका जन्म इस मृत्यु लोक में किस काम के लिए हुआ है, आप इस मृत्यु लोक में क्या करने के लिए आए हुए हैं। हर एक मनुष्य के लिए ये बात लागू होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करना या लाइक करना हमारी मेहनत को पूरा करता है। दोस्तों आज चर्चा जो हो रही है हमारी वो पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। पूर्व भाद्रपद में जब अगर आपका जन्म हुआ है तो गुरु महादशा आएगी, उत्तर भाद्र में नक्षत्र हुआ है तो आपकी शनि महादशा आएगी, और रेवती में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी बुध की महादशा में जन्म हुआ है। दोस्तों पूर्व भाद्रपद के जो नक्षत्र हृदय के देवता हैं वो अजयकपाद। अजयकपाद देवता कौन से हैं दोस्तों? वे हैं भगवान रुद्र के 10वें अवतार, जिन्हें जो है नवग्रह मंडल में स्थान जो मिलता है वो अजयकपाद देवता जो हैं वो गुरु महादशा में आते हैं। अब गुरु का काम क्या होता है, या भगवान रुद्र के जो 10वें अवतार उनका काम क्या है? समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देना। आप जो इस समाज में आए हैं दोस्तों वो शिक्षा दान करने के लिए आए हैं। आपका जो जन्म हुआ है समाज का और अपना आपका खुद का जो उद्धार होगा वो केवल एक ही बेस पर हो सकता है कि आप समाज को किस प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं। ऐसी कौन सी योजना बनाई जाए, ऐसा कौन सा साधन जुटाया जाए जिससे कि आप समाज में शिक्षा को बढ़ावा दें। क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हुआ करते हैं, गुरु पद सम्मान प्रतिष्ठा के भी कारक हुआ करते हैं, गुरु आपके पैसे के कारक जो है वो गुरु ही होंगे। और आपका गुरु महादशा में अगर जन्म हुआ, गुरु का जो काम होता है वो सामाजिक व्यवस्था को जो है बना करके रखने का हुआ करता है, जो कि अगर ऐसा व्यक्ति करता है जिसका अगर आपको पूर्व भाद्र में नक्षत्र में जन्म हुआ है और आप शिक्षा को दान कर रहे हैं, चाहे आप दूसरा भी काम कर रहे हैं जो आपका पर्सनली, चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे नौकरी, लेकिन आपके द्वारा शिक्षा अगर दान हो रही है तो आपका जीवन सफल होगा। आपका जन्म जो हुआ है शिक्षा दान करने के लिए हुआ है। अगर आप शिक्षा इस तरह से दान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी को टाइम नहीं दे सकते तो पुस्तकें लेकर के दे दी, पुस्तकों का दान कर दिया। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो किसी बच्चे का एडमिशन करा दिया। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो किसी को जो ड्रेस दिला दी स्कूल की। मतलब जिस तरह से भी आपसे बन सकता है तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका उद्धार, आपका जन्म सफल होगा। दोस्तों अगर आपका पूर्व भाद्र नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप भले से थोड़ा सा रूडली हो, बोलने का स्वभाव आपका कड़वा हो, आपकी भाषा शैली में कड़वाहट हो, लेकिन उसके अंदर सार होगा। आप किसी का बुरा कभी कर ही नहीं सकते, ना आपके मन के अंदर कभी इस तरह की प्रेरणा आए। आइए अब चलते हैं दूसरे नक्षत्र की ओर, उत्तरा भाद्रपद। इसके जो देवता हैं वो आहिर्बुधन्य देवता हैं। दोस्तों इसमें जो महादशा आती है वो शनि की महादशा आती है। अहि का जो अर्थ हुआ करता वो हुआ करता सर्प, और बुधन्य का अर्थ जो हुआ करता वो हुआ करता है पृथ्वी। अर्थात ये पूरी जो पृथ्वी है इस सर्प के फन पर ही टिकी हुई है। अब अगर मान ले जाइए भूकंप वगैरह आते हैं तो क्यों आते हैं? केवल इसी बेस पर आते हैं जब पृथ्वी पर पाप का जो है पारा बढ़ने लगता है और पुण्य का जो है पारा घटने लगता है। ऐसा इसलिए ये समाज को केवल संदेश देने के लिए आती है। अभी 10 तारीख दिल्ली में, कुछ दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके देखने को मिले और आया भी था, लेकिन वो 3 पॉइंट कुछ का था। तो वो समाज को संदेश देना चाह रही है प्रकृति, लेकिन समाज जो है कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करता है, क्योंकि साइंस को बड़ा मानता है आजकल का परिवेश। क्योंकि आजकल के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो साइंस को वो मानते हैं प्रमाण।
लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन भारतीय सनातन धर्म है, जो सब धर्मों की जननी है, वो प्रमाण लेंगे कि वो तो प्रैक्टिकली चीजें घटना घटित होने के बाद वो चीजें पहले जो है लिख दी गई या घटा दी गई, कर दी गई, कहने करती है। अगर आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है दोस्तों, तो आपका जन्म, आपका जो कार्य है जन्म, इस जन्म में आप केवल केवल पॉलिटेक्निक इंजीनियर बन सकते हैं। आप इस काम के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप जितना काम को प्रधानता देंगे, आप जितना अपना आप को कर्मठ बना लोगे, आप अपने अंदर जितने जो है जुझारू और दुख में सबके साथ लगना, सुख में चाहे आप लगे न लगो, लेकिन दुख में आप अगर अपने आप को खड़े रखते हो दूसरे के, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन बड़ा साकार और अपना आप को आप इतना अच्छा फील करेंगे उस दौरान कि उसका कोई ठिकाना भी नहीं होगा। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रखा है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। आपका जो सर्कल होगा बड़ा छोटा सर्कल होगा, लेकिन चुनिंदा लोगों को होगा, क्रीम होगा। आप किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे प्राइवेट स्तर की, आप सरकारी नौकरी के लिए ही पैदा होंगे या फिर बिजनेस करने के लिए, अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो। अब चलते हैं नक्षत्र सीरीज में अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं वो पूखा हैं। पूखा जो देवता है दोस्तों, वो ऐसा देवता है कि आप अपने जीवन को, आपका जीवन क्यों हुआ है, उस जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, बुध की महादशा आती है, अर्थात आपका जन्म जो हुआ है पूखा नक्षत्र के देवता, रेवती नक्षत्र के देवता जो पूखा है, उनका जो काम है वो बिजनेस करने के लिए होता है। देश दुनिया में जो चलाते हैं वो पूखा देवता वाले ही चलाते हैं, मतलब रेवती नक्षत्र वाले। अर्थात आपका जन्म जो हुआ है दोस्तों, वो समाज के लिए, समाज में अपना वर्चस्व बना करके रखने के लिए, ऐसा जातक सामाजिक स्तर पर सामाजिक व्यवस्था को बना करके रखना, समाज में व्यापार करना बड़े अच्छे लेवल का, और समाज को काम देने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप लोगों को काम देंगे, लोग आपके पास काम मांगने के लिए आएंगे, इसमें ही आपकी भलाई है, इसमें ही आप अपने आप को समाज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई काम करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को विफल ही पाएंगे, और आपके जीवन में एक मन के अंदर टीस रह जाएगी, शायद मैं इसका कर लेता और मेरा जीवन साकार हो जाता। अगर दोस्तों आपका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ, भले से ही ये गंडमूल नक्षत्र है, लेकिन गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े तेज तर्रार होते हैं, बड़े एक्सीलेंट बच्चे हुआ करते हैं, बड़े एक्टिव और एडवांस हुआ करते हैं। वे सामने वाले की बुद्धि वे को पहले ही पढ़ लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों अगर आपका जन्म इसमें रेवती नक्षत्र में हुआ है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और आप लोगों को मेरा अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।